तो चलिए श्लोक नंबर 50 चैप्टर 2 का आज हम पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि ओशो फिर क्या बता रहे हैं। श्लोक नंबर 50 में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है। बुद्धि युक्त पुण्य पाप दोनों इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता, उससे चिपका हुआ नहीं होता, चाहे पुण्य या पाप दोनों से। इससे बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह बुद्धि रूप योग ही कर्म में कुशलता अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो हमने कल देखा था कि बुद्धि योग क्या होता है, इसके बारे में हमने श्लोक नंबर 49 में हमने ये पढ़ा था। अच्छा हाँ, 49 में हमने पढ़ा था। और बुद्धि योग क्या है, मैं फिर से एक बार रिकैप्चुलेट करवा दूं कि ओशो ने, कृष्ण ने एक बात कही कि बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना है अपने अंदर झांकने के लिए। तो उस पर ओशो ने ये टिप्पणी की थी कि बुद्धि का इस्तेमाल जो हम सामाजिक तौर पर करते हैं ना, बहुत थोड़ा सा यूज़ करते हैं हमें लगता है कि हम जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स, सारे डे टू डे लाइफ में जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बुद्धि की, चाहे आप टॉप क्लास से टॉप क्लास एजुकेशन ले रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ भी कर रहे हो ना, तब भी आप बुद्धि का बहुत कम प्रतिशत ही इस्तेमाल कर पाते हो, क्योंकि बुद्धि इतनी कैपेबल है। और जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम जो सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, बुद्धि का बहुत थोड़ा पार्ट ही यूज़ करके काम चल जाता है। पर कृष्ण ने बुद्धि योग करने कहा। बुद्धि योग करना अर्थात बुद्धि के थ्रू ही तुम दुनिया को भी देखते हो और बुद्धि के थ्रू ही तुम अंदर भी देख सकते हो। बुद्धि एक दरवाजे की तरह काम करता है और अक्सर हम सब बाहर देखने वाले हैं, सिर्फ बुद्धि का इस्तेमाल बाहरी चीज़ों देखने के लिए करते हैं। तो कृष्ण ने कहा, इस बुद्धि को अगर तुम अंदर झांकने के लिए इस्तेमाल कर बैठे, एक बार उस बुद्धि के द्वार से केवल बाहर नहीं, द्वार के दरवाजे के दूसरे तरफ भी झांक लिया तुमने, अगर एक बार कोशिश कर ली, उस समय बुद्धि पूर्ण रूप से इस्तेमाल होनी शुरू होती है और उसी को बुद्धि योग कहते हैं। जिस समय तुम बुद्धि का इस्तेमाल खुद से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करते हो, एक योग करते हो खुद से। योग मतलब जुड़ना, अपने आप से जुड़ते हो, अपने आप को पहचानते हो और उसके लिए तुमने बुद्धि का इस्तेमाल किया, उस वक्त ही बुद्धि योग होती है। और कृष्ण ने कहा यह बात कि बुद्धि योग ही अल्टीमेट चीज है अगर आप बुद्धि का इस्तेमाल करके अपने आप को जानना चाहते हो। कर्मयोग के लिए बुद्धि योग जरूरी है, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं हम बुद्धि के अकॉर्डिंग करते हैं, इसलिए बुद्धि योग जरूरी है उसमें। तो अब देखते हैं कृष्ण श्लोक नंबर 50 में क्या कह रहे हैं और इसके बारे में ओशो क्या कहते हैं। श्लोक हमने पढ़ा कि बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पाप दोनों से इस लोक को त्याग देता है। इस लोक में ऐसा नहीं कि नहीं पाप खाली हमें छोड़ना है, वो पुण्य की बात भी छोड़ देता है, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। सब इसी की बात श्लोक नंबर 48 और 49 में कृष्ण ने कही, ये समता की बात, इक्विलिब्रियम की बात। और इक्विलिब्रियम में हमेशा याद रखना, हर चीज सम है, ना अच्छा ना बुरा, ना घाटा ना लाभ, कुछ नहीं, ना पुण्य ना पाप। तो कृष्ण ओशो क्या कहते हैं, सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति पाप पुण्य से निवृत्त हो जाता है। सांख्य बुद्धि हमने देखा था, सांख्य योग मतलब अर्थात ज्ञान योग। सांख्य बुद्धि को जो उपलब्ध हो गया इंसान, ज्ञान योग से अपने आप को ज्ञान ले चुका है जो इंसान, वो पाप पुण्य से परे हो जाता है। सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति कर्म की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है और कर्म की कुशलता ही कृष्ण कहते हैं योग है। तो एक बार इंसान उस बुद्धि को एक्सेस कर ले प्रॉपरली, अभी मैंने कहा ना कि बुद्धि का इस्तेमाल कर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो एक बार एक इंसान सांख्य को अर्थात ज्ञान को समझ जाए, उसके लिए कोई भी कर्म बहुत ईजी हो जाता है। ऐसा मत सोचना कृष्ण ने पहले ज्ञान योग की बात की अर्थात सांख्य योग की बात की तो उन्होंने कर्म को हटा दिया, ऐसा नहीं बोल रहे हैं वो। आपको ज्ञान होने के बाद भी आपको कर्म करना है जो आपका कर्म है, और कर्म जो भी आप करते हो वही आपका कर्म है, याद रखना। जो भी आपको लगता है कि ये सही कर रहा हूं मैं, वही कर्म है। अगर उस कर्म से कामना हट जाए तो कर्मयोग बन जाता है। पर ये कामना हटेगी कब, जब आपको वो ज्ञान होगा, जब आप समझोगे कि आप कौन हो, बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू करोगे, अपने अंदर झांकने की कोशिश करोगे, तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कामना छूटती है। मैंने कल पिक्चर से समझाया था कि कामना किस माया में है और उस माया को हम क्रिएट करते हैं। हम अक्सर ये मान के बैठते हैं ना कि माया, ये दुनिया माया है। अक्सर आपने सुना होगा लोग बोलते हैं कि ये संसार तो माया है, यहाँ कुछ नहीं रखा, सब चीज़ ये सब मोह माया है। मोह अलग है, माया अलग चीज़ है। तो माया जो है बाहरी दुनिया नहीं है, क्योंकि एक चीज़ हमने पढ़ लिया है पिछले श्लोकों में कि कृष्ण ने एक बात बता दी, ओशो ने ये बात समझाई हमें कि हम जो भी जानते हैं बाहर,
उतना ही हम अपने अंदर जानते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जानते। और जितना हम अंदर जानते हैं अपने, उतना ही हम बाहर जानते हैं। तो जो दुनिया आप देखते हो ना, जो भी मैं दुनिया देख रहा हूँ, ये सारी दुनिया मेरे अंदर क्रिएट की गई है। ये सेम चीज़, सेम रूम, सेम सिटी आप अलग ढंग से परसीव करते हो, मैं अलग ढंग से करता हूँ। हर एक इंसान इंडिविजुअली अलग ढंग से कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हर कोई, हम लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। इस चीज़ को समझना। अब हम हर कोई डिफरेंट तरीके से देखते हैं, तो यानी हर इंसान की माया अपनी अपनी है। हर कोई अपनी ही माया में फंसा है। हमने वो माया खुद दिमाग में बनाया है और उसी माया में हम मोह में फंसते हैं। उसी में हम चॉइसेस जब लेना शुरू करते हैं, वही मोह है। क्योंकि जो भी माया हम क्रिएट करते हैं और उसके बाद ही हम चॉइसेस लेना शुरू करते हैं। हमने जो पढ़ा ना अभी, कल परसों 3 दिन हम लगातार पढ़ रहे हैं इस बात को, कि जब हम चॉइसेस लेना शुरू करते हैं ना, कि नहीं ये करना है, ये नहीं करना है। तो कल मैंने ये बात समझाई थी, जब हम टास्क लेते हैं, जब हम कोई कर्म करते हैं, उस समय हमें चॉइसेस लेनी है। लेकिन एक बार हमने एक टास्क को करना शुरू कर दिया, एक कार्य को अपने हाथ में, एक ड्यूटी को अपने हाथ में ले लिया, उसके बाद हम इस ड्यूटी को अपने मन की माया में क्रिएट करते हैं और वहाँ पे हम उसके फल के पीछे पड़ते हैं कि यार इससे ये हो जाएगा, इससे ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो क्या होगा, अगर ये मिल गया तो कितने मजे, यार वो मिल गया तो बेकार है। अब इसमें हम वो लोभ में घुसते हैं कि हम चॉइसेस लेना शुरू करते हैं। इस कारण से लोभ आता है। और लोभ कुछ है नहीं। आपको लगता है कि अच्छा लोभ तो मतलब, अच्छा जो भी पॉइंट बता रहा हूँ ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बोल रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम दुनिया में क्या सत्य है क्या असत्य, मुझे नहीं मालूम। जो मैंने परसीव किया है वही बोल रहा हूँ। क्योंकि एक इंसान अपने बारे में जो वो देख रहा है वही बोल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकता। तो मैं यहाँ पे जो अभी तक मैंने सीखा उसी के एस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कि हमें अक्सर लगता है कि मैं पैसे का लोभ, पद का लोभ, ये लोभ, खाली लोभ ये है, लोभ ये नहीं है खाली, वो तो है ही, वो तो ब्रॉडर सेंस में दिखता है, पर लोभ और भी है। लोभ और भी है कि जब आप चुनने लगते हो कि नहीं मुझे यही चाहिए, ये भी लोभ है, और ये नहीं चाहिए, ये सब लोभ का ही पार्ट है। और इस लोभ के कारण ही हम चॉइसेस लेना शुरू करते हैं कि ये करूंगा, मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब इस कारण से जो हाथ में कर्म करना था मुझे, वो धरा का धरा रह गया, या फिर आधा अधूरा मन वहां पर है और पूरा का पूरा मन जो पोटेंशियल है हमारा यहां लग गया है। वो एक वायरस की तरह काम करता है। अगर आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर यूज करें, एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो, उसमें सपोज करो कोई बग है, कोई वायरस लगा हुआ है, ठीक है, वायरस उसमें करप्टेड फाइल है वो। उसके बाद आप देखना, आप कंप्यूटर का जितना सीपीयू है, वो जो टास्क उस सॉफ्टवेयर करना है उसमें कम यूज हो रहा है, और जो वायरस है, मालवेयर है, जो भी चीजें हैं, वो ज्यादा आपके सीपीयू को यूज किए जा रहा है, वो ज्यादा इंटरनेट यूज किया जा रहा है। आपको लग रहा है सिस्टम तो बड़ा स्लो है, सिंपल सा टास्क है सॉफ्टवेयर, फिर भी इतना स्लो चल रहा है। रीजन ये है कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी उतनी ही थी, वो कंप्यूटर बेचारा उतना ही काम कर रहा है, लेकिन वो बट गया है अलग जगह पर। तो समझ लो, हम अपने मन में जब क्रिएट करते हैं ना कोई भी चीज़ें, तो वो यही चीज़ करते हैं। हम बिना मतलब के अपने माया में वायरस क्रिएट करते हैं खुद, और पूरे के पूरे अपने पोटेंशियल, मन का जो पोटेंशियल था, जो स्टैमिना था, हम वहाँ लगा देते हैं, और जहाँ जो मेन टास्क है वो छूट जाता है, अधूरा रह जाता है। ये सब हमने 1-2 दिन लास्ट में देखा है। तो ओशो कहते हैं कि इसमें बहुत सी बातें हैं। एक तो सांख्य बुद्धि। इसके पहले सूत्र में मैंने कहा कि बुद्धि का प्रयोग प्रवेश के लिए, बाहिर यात्रा के लिए नहीं, अंतर यात्रा के लिए करनी है, अपने अंदर देखना है। जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचार का उपयोग अंतर यात्रा के लिए करता है, उस दिन सांख्य को उपलब्ध हो जाता है। मतलब आप अपने थॉट्स से, अपने बुद्धि से अपने आप को देखना शुरू जिस दिन कर दिए, आप सांख्य योग में प्रवेश कर रहे हो। आपके अंदर वो सांख्य उतर रहा है, वो ज्ञान उतर रहा है। और याद है मैंने एक बार बहुत 6-7 या 10 लेक्चर पहले एक बात मैंने कही, आज भी कह रहा हूँ, अभी तक मैं उस बात पर अटल हूँ कि आप सारे योग, जितने भी कर्म योग, भक्ति योग, जो भी होगा, वो फाइनली उस ज्ञान योग में ही आएगा। उस ज्ञान योग के थ्रू ही आपको वो मोक्ष के रास्ते पे ले जाएगा, क्योंकि वो ज्ञान ही आपको अपने अंदर झांकने को मजबूर करता है। अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट ज्ञान के थ्रू समझ पाते हैं, पर कुछ लोग डायरेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए अलग अलग मेथड डेवलप किए गए, कर्म के थ्रू, भक्ति के थ्रू, अलग अलग थ्रू, ताकि अल्टीमेटली वो ज्ञान के थ्रू वो सांख्य को पा पाए, वो ज्ञान पा पाए। उसके बाद उसको अंदर सेल्फ रियलाइजेशन उसी दिन हो जाएगा। तो ओशो कहते हैं कि जिस दिन कोई व्यक्ति अपने विचार का उपयोग अंतर यात्रा के लिए करता है, उस दिन सांख्य को उपलब्ध हो जाता है। जिस दिन भीतर पहुंचता है, स्वयं में जब खड़ा हो जाता है, स्टैंडिंग इन वन सेल्फ,
जब अपने में ही खड़ा हो जाता है स्वयं में, और स्वयं के खड़े होने में रत्ती भर का फासला नहीं होता। जब हम वही होते हैं जहां हमारा सब कुछ होना है, जब हम वही होते हैं जब जो हम हैं, जब हम ठीक अपने प्राणों की ज्योति के साथ एक होकर खड़े हो जाते हैं, इसे सांख्य बुद्धि कृष्ण ने कहा है। ये सांख्य बुद्धि की बात हमने सांख्य योग के बारे में हमने पढ़ा। श्लोक नंबर 11 से कृष्ण सांख्य योग की बात कर रहे थे अर्जुन से। लेकिन सांख्य बुद्धि क्या होती है? सांख्य योग तो समझ में आ गया, सांख्य बुद्धि क्या? कि जब हमने बुद्धि का इस्तेमाल अपने अंदर झांकने के लिए कर दिया, उस बाहर दुनिया को देखने के बजाय बाहरी दुनिया देखनी है, उसके साथ साथ एक बार अंदर की दुनिया में झांक लिया, उसी वक्त हमें मालूम पड़ता है कि हम जो हैं, हम उसके साथ मिल जाते हैं। जो हमारा रियल वननेस है, जो मैं हूं, उससे एक बार मुलाकात होती है। उसके बाद मालूम पड़ता है हमें कहीं जाना ही नहीं है, हम ऑलरेडी पहुंचे हुए हैं। जो ताओ ने बोला, जो अष्टावक्र ने बोला, जो कृष्ण बोलते हैं, जो बुद्ध बोलते हैं कि तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं पाना है, कुछ भी नहीं खोना है, तुम्हारे पास ऑलरेडी वो है। इसलिए बुद्ध ने कहा था ना कि मुझे मोक्ष के बाद कुछ भी नया नहीं मिला, जो मेरे पास था वही मैं जाना खाली। तो यानी वो ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन हम उससे अनअवेयर हैं। कनेक्शन टूटा हुआ है, जो भी हो, लेकिन वो है पर हमें पता नहीं। तो ओशो कहते हैं जब हम वही होते हैं जहां हम हैं, जब हम वही होते हैं जहां हम हैं। ये लाइन का मतलब समझते हो दोस्त? इसका मतलब ये है कि हम हैं कहीं वजूद, हम हैं, लेकिन हमारा मन कहीं और होता है हमेशा। इस बात को रखना, हम कभी भी, हमारा मन हर जगह है, पर जहां हम हैं वहां पे नहीं होता कभी। वो हर जगह मन इधर भागता है, उधर भागता है, कभी वहां है, वहां है। पर एक बार उस बुद्धि का इस्तेमाल उस मन को अपने अंदर झांकने के लिए हमने कर दिया और देख लिया कि हम कहाँ हैं, और एक बार मन वहां पहुंच गया जहां हम सच में हैं, उसी समय बस मिरेकल घटता है। पर अक्सर ये होता नहीं, हम कहीं और हैं और मन कहीं और है। ओशो कहते हैं कि मैंने पीछे आपसे कहा है कि सांख्य परम ज्ञान है, द सुप्रीम डॉक्ट्रिन। उससे बड़ा कोई सिद्धांत नहीं। ह्यूबर्ट बेनॉयट ने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है द सुप्रीम डॉक्ट्रिन, लेकिन उसे सांख्य का कोई पता नहीं। उसने वह किताब ज़ेन पर लिखी है, ज़ेन फिलॉसफी जो बुद्धिज्म का एक पार्ट है। लेकिन जो भी लिखा है वह सांख्य है। परम सिद्धांत क्या है? सांख्य को परम ज्ञान कृष्ण कहते हैं। क्या बात है, क्यों? ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठतम ज्ञान सांख्य क्यों है? ऐसा सांख्य ज्ञान क्यों सबसे परम ज्ञान है? तो ओशो कहते हैं कि दो तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान जिससे हम ज्ञेय को जानते हैं। समझो बात को, दो तरह के ज्ञान है। एक ज्ञान वो है जिससे हम ज्ञेय को जानते हैं। ज्ञेय मतलब ज्ञेय, ज्ञानी से ज्ञेय, जिसका ज्ञान किया जा सकता है, जो ज्ञेय है, जिसको जाना जा सकता है। तो एक ज्ञान है जिससे हम ज्ञेय को जानते हैं, और एक दूसरा ज्ञान जिससे हम ज्ञाता को जानते हैं। समझो, ज्ञान दो तरीके से इस्तेमाल होती है। एक है जो हम चीजें अपने सराउंडिंग में है, जिसको जाना जा सकता है, ज्ञेय है, ज्ञेय, ज्ञानी, ज्ञेय। तो उन चीजों के लिए हम जो ज्ञान करते हैं, हमने रियल लाइफ में हम पढ़ाई भी करते हैं, उन्हीं चीजों के लिए करते हैं। आप कोई फिलॉसफी पे पढ़ रहे हो, आप कोई साइंस का टॉपिक पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें क्या है? ये सीखने वाली हैं। हर कोई सीख रहा है, कोई भी सीख सकता है, हर कोई सीख रहा है। ये एक्सटर्नल चीजें हैं। और एक दूसरा ज्ञान का इस्तेमाल है, दूसरा ज्ञान है, वो है ज्ञाता को जानना, कि कौन सीख रहा है। एक है पहला ज्ञान कि क्या सीख रहे हैं, ये अलग ज्ञान है, और कौन सीख रहा है उसको, उसके बारे में जानना। अगर ये गीता पढ़ रहा हूं तो गीता मेरे लिए ज्ञेय हो गया यहाँ पे, और कौन पढ़ रहा है, वो मैं अपने बारे में जानूं, मैं कौन हूं। तो दूसरा ज्ञान है जिससे हम ज्ञाता को जानते हैं। एक ज्ञान जिससे हम ऑब्जेक्ट को जानते हैं, वस्तु को, विषय को। आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हो, कुछ भी चीज देख रहे हो, कोई भी टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, कोडिंग हो, एआई हो, मैकेनिकल हो, कुछ भी चीजें हो, ये सारे के सारे एक अलग फॉर्म है, ये एक्सटर्नल चीजें हैं। और एक ज्ञान है जिससे हम सब्जेक्ट को जानते हैं, जानने वाले को ही जानते हैं जिससे। ज्ञान दो हैं। पहला ज्ञान साइंस बन जाता है, जो हम बाहरी दुनिया को जानते हैं और ऑब्जेक्टिव नॉलेज होती है, और दूसरा ज्ञान सांख्य बन जाता है, सब्जेक्टिव नॉलेज। समझ रहे हो बात को? कि दो ज्ञान है। एक साइंस क्या करता है, सारी बाहरी चीजों को स्टडी करना चाहता है, एक्सटर्नल वर्ल्ड,
तुम्हारे बॉडी के ऑर्गन भी हो सकते हैं। ये मत बोलना कि मेरे बॉडी के अंदर वाली बात कर रहा है, तो वो भी तो साइंस पढ़ता है, वो भी ऑब्जेक्ट ही है। जो भी फिजिकल बॉडी तुमको दिखती है सब ऑब्जेक्ट है। तो ये अलग चीज हो गई। लेकिन एक दूसरा ज्ञान है जिसमें हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो विज्ञान पढ़ कौन रहा है, वो कौन है जो ये सारी की सारी चीजें सीख रहा है। आप कभी सोचिए कई बात को कि आप जो भी पढ़ते हो, कुछ भी सीखते हो, तो कोई तो है आपके अंदर जो सीख रहा है। ये मत बोलना कि मेरा ब्रेन सीख रहा है, ये मत बोलना कि मेरे हैंड सीख रहे हैं। नहीं, ये नहीं है जो सीख रहा है। वो हो सकता है कि आपका ब्रेन यूज कर रहा है, ब्रेन एक ऑर्गन है, वो यूज हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पेन पकड़ा है, तो ये मत बोल देना कि मेरे हाथों ने पेन पकड़ा हुआ है। नहीं, कोई और है जो हाथ को यूज करके इस पेन को पकड़ा हुआ है। तो वो कौन है, उसका ज्ञान लाना दूसरा ज्ञान है, वो सब्जेक्टिव है। और दूसरा जो हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं, दुनिया को समझते हैं, वो ऑब्जेक्टिव ज्ञान हो गया। ओशो कहते हैं कि मैं आपको जान रहा हूं, यह भी एक जानना है, लेकिन मैं आपको कितना ही जानूं तब भी पूरा जान ना पाऊंगा। मैं आपको कितना ही जानूं, मेरा जानना राउंड अबाउट होगा। मैं आपके आसपास घूमता जाऊंगा, आपके भीतर नहीं जानता। अगर मैं आपके शरीर को चीर फाड़ भी कर दूं तो भी बाहर ही जानूंगा, तो भी भीतर नहीं जा सकता। अगर मैं आपके मस्तिष्क के भी टुकड़े टुकड़े कर लूं तो भी बाहर ही रहूंगा, भीतर नहीं जा सकता। उन अर्थों में मैं आपके भीतर नहीं जा सका जिन अर्थों में आप अपने भीतर हैं। यह इम्पॉसिबल है। इस बात को समझ गए ना यहाँ पे, कि सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी का पोस्टमार्टम भी कर दें, उसके ब्रेन को काट पीट भी कर दें, फिर भी हम उस इंसान को नहीं जानते हैं कि वो इंसान कौन है। हम उसके ऑर्गन को जान सकते हैं, फिजिकल बॉडी को जान सकते हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि वो ऑब्जेक्टिव है, कि ऑलमोस्ट हमें मालूम पड़ेगा दुनिया में जितने लोग हैं सबका बॉडी उसी टाइप का ही है, वही ऑर्गन से हर चीज उस तरह से ही काम कर रही है। जो भी लॉज हम पढ़ते हैं हर जगह वो लॉज सेम होते हैं, ऑब्जेक्टिव है। लेकिन आप जिस तरह से अपने आप को जानते हो अपने अंदर, वो चीज मैं कभी बाहर से नहीं जान सकता। अब मैं आपके बारे में वही जानूंगा जो आप बताओगे मुझको, एक इंफॉर्मेशन जानूंगा मैं आपके बारे में, आपको नहीं जान सकता मैं। आपके पैर में दर्द हो रहा है, मैं समझ सकता हूं कि क्या हो रहा है। मेरे पैर में भी दर्द हुआ है, नहीं हुआ है तो मेरे सिर में दर्द हुआ है, तो भी मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपको क्या फील हो रहा होगा। अगर कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं आपके चेहरे को देखकर समझ सकता हूं कि कोई पीड़ा हो रही है। लेकिन सच में आपको क्या हो रहा है, इसे मैं बाहर से ही जान सकता हूं। ये बाहरी तौर पे जान सकता हूं कि आप क्या फील कर रहे हो, आपके साथ क्या चल रहा है। कभी मैं अंदर में आपके अंदर नहीं झांक सकता। सब इन्फ्रेंस होगा, अनुमान होगा। जैसे आपने कहा कि मेरे पैरों में दर्द है, तो बोलूंगा ना कि हाँ यार मेरे पैरों में चोट लगा था यार, बहुत पेनफुल था। देन आई रिलेट कि हाँ भाई तुमको कैसा फील हो रहा होगा, क्योंकि मुझको ये फील हुआ है। और वो भी मैं सिर्फ रिलेटिवली जान रहा हूँ कि अच्छा मुझे इतना दर्द हो रहा है तो उसको भी उतना ही हो रहा होगा। क्या पता तुमको और ज़्यादा हो रहा हो, या क्या पता तुमको थोड़ा कम हो रहा हो, लेकिन मुझे लगा कि हाँ उतना ही हो रहा होगा, क्योंकि ये सारी की रिलेटिव इन्फॉर्मेशन मैं सिर्फ ले रहा हूँ। द रियल ट्रुथ आपके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं अनुमान कर रहा हूं कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन जैसे आप अपने दर्द को जान रहे हो वैसा जानने का मेरे लिए आपके बाहर से कोई उपाय नहीं। लिबनीज हुआ एक बहुत बड़ा गणितज्ञ और विचारक। उसने आदमी के लिए एक शब्द दिया है, मोनोड। वह कहता है हर आदमी एक बंद मकान है जिसमें कोई द्वार, दरवाजा, खिड़की भी नहीं है। मोनोड का मतलब है विंडोलेस सेल, एक बंद मकान जिसमें कोई खिड़की नहीं, जिसमें घुस जाओ और भीतर जाकर जान लो कि क्या हो रहा है। तो लिबनीज एक मैथमेटिशियन रहा है। ये शायद कैलकुलस वगैरह आप पढ़िएगा ना, उसमें आएगा, ये इनका मेंशन होगा। तो गणितज्ञ रहे हैं, तो उन्होंने ये बात बोला कि इंसान एक बंद कमरे की तरह है जिसमें ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजे, ताकि आप अंदर घुस सको और इंसान को समझ सको। नहीं, ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, आप नहीं समझ सकते। वो इंसान जिसका मकान है वही समझ सकता है, वही झांक सकता है। अगर अंदर कोई झांकने की किसी की हिम्मत है, मेरे मकान में मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो मकान है मेरा, उसके अंदर किसी को झांकने की पॉसिबिलिटी है तो वो मेरा खुद का है, मैं झांक सकता हूँ, आप नहीं झांक पाओगे। आप प्रेम से भरे हैं, क्या करें हम आपके प्रेम को जान लें बाहर से, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है? कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, निरुपाय है। हाँ, लेकिन कुछ कुछ जान सकते हैं, पर वह जो जानना है वो ठीक नहीं है, कहना कि ज्ञान है।
आप एक प्रेमी इंसान हो, आपके अंदर बहुत करुणा है, प्रेम है। ये मैं कितना प्रेम है आपके अंदर मैं कभी नहीं जान सकता, कभी झांक नहीं सकता। हाँ, आपका कुछ फीचर्स होगा ऐसा कि आप कुछ ऐसा करते हो, मैं इन्फ्रेंस कर सकता हूँ कि ठीक है भाई, ये इंसान देखो देख के दयालु लगता है यार, इसके काम देखो कितने दयालु वाले हैं, तो ये दयालु, इसके मन में बहुत प्रेम होगा। तो बस मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं सत्य कभी नहीं जान सकता कि अंदर क्या है, कितना है, कैसा है। तो बर्ट्रैंड रसेल ने 2 शब्द बनाए हैं। बर्ट्रैंड रसेल याद रखना मैथमेटिशियन है, इसको ओशो ने कई बार इनका नाम लिया है। बर्ट्रैंड रसेल ने 2 शब्द बनाए हैं, एक को वह कहता है नॉलेज और एक को कहता है एक्वेंटेंस। ठीक है, एक को कहता है ज्ञान और एक को कहता है परिचय। एक को कहता है वो ज्ञान और एक को कहता है वो परिचय। कौन? बर्ट्रैंड रसेल। तो दूसरे का हम ज़्यादा से ज़्यादा परिचय कर सकते हैं, एक्वेंटेंस कर सकते हैं, दूसरे का ज्ञान नहीं हो सकता हमें। दूसरे का जो परिचय है उसमें भी इतने मीडियम है बीच में कि वह ठीक है, इसका कभी भरोसा नहीं हो सकता। तो ओशो ने एक बात कह दी कि जब भी हम किसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो बस आप उस इंसान से परिचय लेते हो। एक बात याद रखना, इंसान फेक कर सकता है, आपको पता भी नहीं। आप बस रेफरेंस, क्योंकि हम लोग किसी इंसान के बारे में कैसे कैलकुलेट करते हैं कि वो जो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या बोल रहा है, हम जो इतना देख पा रहे हैं हम उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं ना कि आदमी कैसा होगा। उसके मन में क्या है हम नहीं झांक सकते, कोई नहीं झांक सकता। तो इसलिए जो बर्ट्रैंड रसेल ने कहा कि एक होता है जानना और एक होता है परिचय होना, तो हम अपने बारे में जान सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन दूसरे के बारे में हम सिर्फ परिचित होते हैं, हम जानते नहीं हैं उसके बारे में। आप वहां बैठे हैं 20 गज की दूरी पर, मैं आपके चेहरे को कभी नहीं देखा, हालांकि अभी भी देख रहा हूं, फिर भी आपके चेहरे को नहीं देख रहा। आपके पास ये प्रकाश की किरणें हैं, आपके चेहरे को लेकर मेरी आंखों के भीतर जा रही है, फिर आंखों के भीतर ये प्रकाश की किरणें मेरी आंखों के तंतुओं को हिला रही है, फिर वे आंखों के तंतु मेरे भीतर जाकर मस्तिष्क के किसी रासायनिक द्रव्य में कुछ कर रहे हैं जिसको अभी वैज्ञानिक भी नहीं कहते क्या कर रहे हैं। वे कहते हैं समथिंग, अभी पक्का नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं। उनके कुछ करने से मुझे आप दिखाई पड़ते हो, पता नहीं आप वहाँ है भी कि नहीं, क्योंकि सपने में भी आप मुझे दिखाई पड़ते हैं और नहीं होते सुबह पाता हूँ कि नहीं हो। अभी आप दिखाई पड़ रहे हो, पता नहीं हो या नहीं, क्योंकि कौन कह सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सपना नहीं है। कौन कह सकता है कि जो मैं देख रहा हूँ वो सपना नहीं है। इस बारे में अच्छा, ये जो पैराग्राफ है, आपने अगर सदगुरु को सुना होगा ना, वो भी ये वाला लाइन बहुत बोलते हैं। उन्होंने अक्सर, आपने सदगुरु का अगर वीडियो देखा होगा उसमें वो हमेशा बोलते हैं कि आई एम सीइंग यू वेयर यू आर, फॉर मी वेयर यू आर। एट दैट टाइम ही विल गिव द एक्सप्लेनेशन लाइक यू आर नॉट देयर, यू आर इन माई माइंड, द रे ऑफ लाइट is getting reflected from you and it is coming to my eye and everything, all the process। ठीक है, इस तरह से ओशो सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं। एकदम बिल्कुल वही बात सदगुरु बोलते हैं जो यहाँ पे ओशो ने 50 साल पहले, 40 साल पहले बोला है। ओशो कह रहे हैं कि अपने सत्संग में कहते हैं कि आप बैठे हुए वहाँ पर 10-15 फीट की दूरी पर, तो मैं आपको देख रहा हूँ, पर इसकी गारंटी क्या है कि मैं आपको देख रहा हूँ? इसकी गारंटी कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ओशो बोलते हैं कि प्रकाश की किरणें आप पर पड़ती हैं, रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, मेरी आंखों के थ्रू जाती हैं, मेरे रेटिना पे पड़ती हैं और वहाँ पे अंदर कुछ केमिकल चीज़ें होती हैं और आपका एक पिक्चर इमेज बनता है मेरे मन में, और इसी को मैं मानता हूँ कि मैं आपको देख रहा हूँ। पर ऐसा ही देखना मैंने सपने में भी देखा है, ड्रीम में भी मैंने आपको देखा, और आप वहाँ थे नहीं फिजिकली, स्टिल मैं देख रहा था। तो वो क्या थी? तो हम कभी नहीं कह सकते कि हम जो वास्तव में अभी देख रहे हैं ये अभी रियल चल रहा है कि सपना चल रहा है। We can never say। ओशो कहते हैं कि फिर पीलिया का मरीज है, उसे सब चीजें पीली दिखाई पड़ती हैं। कलर ब्लाइंड लोग होते हैं, 10 में से 1 होता है। यहाँ भी कई लोग होंगे, उनको खुद भी पता नहीं होता। कुछ लोग रंगों के प्रति अंधे होते हैं, कोई किसी रंग के प्रति अंधा होता है। पता नहीं चलता, बहुत मुश्किल है पता चलना, क्योंकि अभाव का पता चलना बहुत मुश्किल है। तो ये बात बोल रहे हैं, और ये बात हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ी थी बहुत पहले, चैप्टर 1 में। ओशो ने एक्सप्लेन किया था कि हम जो भी चीज़ दुनिया में देखते हैं ना, ये आपका पर्सपेक्टिव है, याद रखना। आप एक कलरफुल शर्ट पैंट भी देख रहे हो ना, उस कपड़े का कलर क्या है ये आप डिसाइड कर रहे हो। आप एक फूल भी देख रहे हो ना, आपको वो कैसा प्रतीत होता है, आपको कुछ और हो सकता है, मेरे को कुछ और दिख सकता है।
पर हम इन जनरल बोलते हैं कि अच्छा ये इस कलर का होगा, ग्रीन है। हो सकता है आपको डार्क ग्रीन दिख रहा हो, मेरे को लाइट ग्रीन दिख रहा हो, हम दोनों ने ग्रीन बोल दिया उसको, क्योंकि यहाँ पर चेक करने का, काउंटर चेक करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कौन सा देख रहे हो, कौन सा सही है क्या नहीं है, नहीं, क्योंकि वो कलर आपके पास आ रहा है, अपने आपके आंखों में आ रहा है और आपका बॉडी उस कलर को क्रिएट कर रहा है। उसी तरह मेरे लिए भी वही है। तो हमें नहीं पता कि हम लोग क्या देख रहे हैं। पर्सन टू पर्सन दुनिया बदल जाती है। इसलिए कहते हैं ना कि तुम्हारी नज़रों में दुनिया ऐसी है, मेरी नज़रों में दुनिया ऐसी है। और ये बिल्कुल ट्रू बात है, कोई इसमें ऐसा नहीं, कोई फिलोसफिकल बात नहीं चल रही है कि अच्छा नहीं तो वही दार्शनिक बातें बोल रहा, नहीं, रियल में भी आंखें वैसे ही काम करती हैं। तो बर्नार्ड शॉ हरे रंग के प्रति अंधा था। 60 साल की उम्र में पता चला, 60 साल तक उसे पता ही नहीं था कि हरा रंग उसे दिखाई नहीं पड़ता। उसे हरा और पीला एक सा दिखाई पड़ता था। कभी कोई मौका ही नहीं आया जिसमें जांच पड़ताल हो सकी। वह तो 60वीं वर्षगांठ पर किसी ने एक सूट उसे भेंट किया। हरे रंग का सूट था, टाई भेजना भूल गया होगा। तो बर्नार्ड शॉ ने सोचा कि कोई टाई भी खरीद लाए तो पूरा हो जाएगा वो सूट का सेट। तो बाजार में टाई खरीदने गया, पीले रंग की टाई खरीद के लिए आया। वो सूट उसको जो गिफ्ट मिला था हरा रंग का था, लेकिन उसको तो ग्रीन की जगह येलो दिखता है, पर वो टाई मैचिंग का लेके आ गया येलो रंग का। तो लोगों ने बोला होगा भाई क्या रंग का लेके आ गया, तो पीला क्यों लाया? तो बोलेगा अरे स्पीड, मेरा सूट पीला है तो पीला ही लाऊंगा ना। तो लोग बोलेंगे पीला सूट, पीला कहाँ है, तो हरा है। हरा हरा क्या होता है? यही तो है पीला। आप समझ रहे हो? आप इमेजिन करो कि एक इंसान के मन में क्या चला होगा उस वक्त। तो सेक्रेटरी ने रास्ते में कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, बड़ी अजीब मालूम पड़ेगी, पीले रंग की टाई और हरे रंग का कोट। तो बर्नार्ड शॉ ने कहा पीला और हरा, क्या दोनों बिल्कुल मैच नहीं करते क्या? दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं है क्या? उसने कहा कि आप मजाक तो नहीं कर रहे। बर्नार्ड शॉ आदमी मजाक करने वाला था, पर उसने कहा कि नहीं, मजाक नहीं कर रहा, तुम क्या कह रहे हो? ये दोनों अलग है क्या? ये दोनों एक ही रंग नहीं है क्या? तब उसकी आंख की जांच करवाई गई तो पता चला कि उसकी आंखों को हरा रंग नहीं दिखाई देता। वह ब्लाइंड है हरे रंग के प्रति। बर्नार्ड शॉ। इसी तरह से हमारे साथ भी ऐसे ही है। बहुत सारी चीजें हमें नहीं मालूम पड़ती, पर हम मान के चलते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। मुझे कोई रंग कैसा दिखता है, ये तो बचपन से मैं तो वही देख रहा हूं, तो मैं तो वही मानता हूं। जब तक मैं रिलेटिवली ना चेक कर पाऊं तब तक आप नहीं कैच कर पाएंगे कि आप कलर ब्लाइंड हो कि नहीं। तो वो कहते हैं कि तो जो मुझे दिखाई पड़ रहा है वो सच में है क्या? वैसा ही है जैसा दिखाई पड़ रहा है क्या? कुछ पक्का नहीं है। जो हमें दिखाई पड़ता है वह सिर्फ एजम्पशन है। इसलिए कहते हैं ना कि जो भी लाइफ में तुम्हें लगता है कि ये सही है, ऐसा ही होना चाहिए, याद रखना वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव है, वो तुम देख रहे हो वैसे, वो सच में वैसा होगा नहीं होगा पता नहीं। इसलिए एक बात तो कम से कम मन में जान कर रखना कि जो तुम देख रहे हो वही सत्य है, ऐसा नहीं है। हो सकता है वो सत्य हो, लेकिन जरूरी नहीं कि वही सत्य हो। या फिर तुम दुनिया के हर चीज देख रहे हो और कोई देखने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। हम मानकर चल सकते हैं कि एक बड़ी दूरबीन लेके आए और एक बड़ी माइक्रोस्कोप लेकर आए और आपके चेहरे पर लगाकर देखें। ऐसे मजाक मैंने सुना है। एक वैज्ञानिक ने एक बहुत सुंदर स्त्री से विवाह किया और जाकर अपने मित्रों से, वैज्ञानिकों से कहा कि बहुत सुंदर स्त्री से प्रेम किया मैंने। उन वैज्ञानिकों ने कहा ठीक से देख भी लिया है कि नहीं, माइक्रोस्कोप लगाई थी कि नहीं, क्योंकि भरोसा क्या? उसने कहा क्या पागलपन की बात करते हो, कहीं स्त्री के सौंदर्य की दूरबीन लगाकर देखा जाता है क्या? तो उन्होंने कहा तुम ले आना अपनी सुंदर स्त्री को। तो बाकी साइंटिस्ट ने बोला कि भाई तुमको लगता है वो सुंदर है, एक बार लेके आओ, हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि वो सुंदर है कि नहीं। तो मित्र सिर्फ मजाक में मिलाने ले गया कि चलो भाई ठीक है, अपनी वाइफ को मिलाता हूँ बाकी अपने कलीग से। उन सब ने एक बड़ी माइक्रोस्कोप रखी, सुंदर स्त्री को दूसरी तरफ बिठाया, उसके पति को बुलाया कि जरा यहां से आकर देखो। देखा तो एक की चीख निकल गई उसके मुंह से, क्योंकि उस तरफ तो खाई गड्ढे के सिवाय कुछ नहीं दिखाई पड़ता था। स्त्री के चेहरे पर इतने गड्ढे, इतने खाई। आप समझ रहे हो बात को? यहाँ क्या चीज बताया जा रहा है कि जिस आज साइंटिस्ट ने उस एक औरत से शादी की जो उसको बहुत सुंदर लगी, बहुत खूबसूरत, लेकिन बाकी लोगों ने जब माइक्रोस्कोप से उसके चेहरे को दिखाया तो मालूम पड़ा कि इतने गड्ढे, इतने ये, मैं तो देख रहा हूँ कि एकदम अलग टाइप का दिख रहा है।
पर माइक्रोस्कोप से देखने पे चेहरा एकदम उबड़ा खुबड़ा, ऐसे रियलिटी यही होती है। वो बेचारी उस औरत की गलती नहीं है। लेकिन यहां पे वही पॉइंट चल रहा है कि आप क्या देखते हो, इंपॉर्टेंट ये है। हम अपने नेकेड आइज से, वो दूरबीन वाली पावर नहीं है हमारे पास, तो हमें उस चेहरे की कुरूपता हमें दिखती नहीं, हमें वही सुंदर लगने लगता है। पर जब हमने उसको और डिटेल में देखा तो हमें लगता है कि अरे यार, जिसको मैं सुंदर मान रहा था वो तो ऐसा भद्दा है। तो सवाल यही है कि आप क्या देख पाते हो। जो आप देख पाते हो वो आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन माइक्रोस्कोप चाहिए आदमी के चेहरे पर भी। बड़ी माइक्रोस्कोप से जब देखो तो ऐसा लगता है कि खाई पहाड़ ऐसा दिखाई पड़ता है चेहरा। सत्य क्या है? जो माइक्रोस्कोप से दिखाई पड़ता है वो सत्य है, या जो खाली आंखों से दिखाई पड़ता है वो सत्य है? अगर सत्य ही होगा तो माइक्रोस्कोप वाला ही ज्यादा होना चाहिए। खाली आंख की बजाय उसको वैज्ञानिक बड़े इंतजाम से बनाते हैं। तो ओशो ने कहा ये बात जो हम अभी बात कर रहे हैं कि हम नेकेड आई से कुछ देखते हैं और दूरबीन से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो एक बात तो क्लियर हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टेलीस्कोप से चांद देखते हैं, ऐसे चांद कितना सुंदर लगता है, लेकिन आप बहुत ही जूम करो आपको मालूम पड़ेगा अच्छा ये उसमें गड्ढे हैं, ये हैं, वो है, निशान है, अंधेरा है, ये चीज़ें ऐसी दिखनी शुरू होती हैं। तो वो क्या है? तो ये खाली बस पर्सपेक्टिव, एक नज़रिए की बात चल रही है कि खाली आंख से देखा तो ऐसा, दूरबीन से देखा तो ऐसा, चेहरे को माइक्रोस्कोप से देखा, स्किन देखा तो ऐसा। उसमें सत्य क्या है? जो आप खाली आंख से देखते हो वो सत्य है, उसको सत्य मानोगे? कि माइक्रोस्कोप से देखा उसको सत्य मानोगे, टेलीस्कोप से देखा वो सत्य मानोगे? किसको क्या सत्य मानोगे? सत्य है क्या? तो जो हमें दिखाई पड़ रहा है वह सिर्फ एक्वेंटेंस है, काम चलाओ यूटिलाइजेशन है, उपयोगी है, सत्य नहीं है। इसलिए दूसरे से हम सिर्फ परिचित हो सकते हैं, उस परिचय को कभी ज्ञान मत समझ लेना। ये जो बात चल रही है ना दोस्त, इसको आप अगर शास्त्रों में, किताबों में अगर लेके आओ, हम जो भी शास्त्र वगैरह किताबें उताबें जो भी गुरुओं को सुनते हैं, ये सुनते हैं और हम मान लेते हैं कि हम भगवान के, हमें दर्शन हो गए, हम भगवान को जान गए, तो एक बात जानना कि वो अधिकतर वो परिचय ही है। हम बस इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं इधर उधर, उसी को हम सत्य मान के बैठ जाते हैं। पर क्या सच में वो सत्य है? हम अल्टीमेट जगह तक पहुंच गए हैं ये पता नहीं, वी नेवर नो। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि परम ज्ञान है सांख्य। सांख्य का मतलब है दूसरे को नहीं, उसे जानो जो तुम हो, क्योंकि उसे ही तुम भीतर से इंटीमेटली, आंतरिकता से गहरे में जान सकते हो। किसे? तुम खुद को, क्योंकि तुम सबसे करीब हो अपने और तुम्हारे पास ही वो एक्सेस है उसको देखने का, और दुनिया में किसी के पास नहीं, किसी इक्विपमेंट के पास नहीं है। उसको बाहर से जानने की जरूरत नहीं, उससे तुम उतर सकते हो, उसमें तुम उतर सकते हो, उसमें डूब सकते हो और उसमें एक हो सकते हो। उसी की संभावना है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो एक बार कि तुम कौन हो। और इसीलिए सांख्य को यानी ज्ञान को सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए इस मुल्क में, हमारे देश में, हमारे मुल्क में तो हम ज्ञान कहते हैं सिर्फ आत्मज्ञान को, और किसी ज्ञान को, जैसे हम कहते हैं ना कि उस इंसान को, वो इंसान ज्ञानी है, वो इंसान ज्ञान हो गया। तो देखना, हमने जब भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है ना अपने डे टू डे लाइफ में भी, हमने कभी नहीं बोला कि अच्छा वो इंजीनियरिंग में ज्ञानी है, हमने उसको ज्ञानी बोल दिया, वो विज्ञान में ज्ञानी है इसलिए ज्ञानी बोल दिया। हम कभी उसको ज्ञानी नहीं बोलते इस देश में। हम अक्सर बोलते हैं कि वो बहुत ज्ञानी इंसान है। वो ज्ञानी इंसान का अर्थ है, उसको हमें मालूम है कि वो इंसान बहुत अपने आप को जानता है, उसके पास ऐसा नॉलेज है जो सबके पास नहीं है। समथिंग है उसके पास स्पेशल जो वो कुछ जानता है, उसी को हमने ज्ञानी माना है इस देश में स्पेशली। बाकी सब परिचय है। इवन आप सोच के देखो, आप कोई आप किसी फील्ड में एक्सपर्ट अपने आप को मानते हो, आप जो भी आपका फील्ड हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, इकोनॉमिक्स हो, व्हाटएवर, आप उस सब्जेक्ट के सिर्फ परिचित होते हो। याद रखना, आपने उस सब्जेक्ट को जान लिया आप कभी नहीं बोल सकते। आप फिजिसिस्ट भी हो सकते हो, आप कितना भी चीज़ जानते हो, आपने फिजिकल वर्ल्ड के बारे में सिर्फ परिचय जाना है। फिजिकल वर्ल्ड अंदर से कैसा है, क्या है, उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं ठीक से। वो अंदर कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। एक तो होता है कि हमें जानना है कि हाँ ये चीज़ें ऐसी हैं, पर क्यों है, ऐसा ही क्यों है और कोई क्यों नहीं बन पाया, इसके बारे में तो हमें आइडिया ही नहीं होता है।
हम सिर्फ परिचित होते हैं कि अच्छा ये चीज़, ये इन्फॉर्मेशन मिल गया इसके बारे में, अच्छा ये जानकारी मिल गई, अच्छा एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमको ये मालूम पड़ रहा है, बस हम इतना ही करते चले जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ परिचित होते हैं। हो सकता है और डीपली डीपर 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 हम परिचित हो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम सिर्फ परिचित होते हैं उससे। साइंस ज्ञान नहीं है इन अर्थों में। ओशो देखिए आगे क्या बोलते हैं, साइंस ज्ञान नहीं है इन अर्थों में। साइंस का जो शब्द अंग्रेजी में है उसका मतलब होता है ज्ञान, उसका मतलब है टू नो। साइंस का मतलब अंग्रेजी में होता है ज्ञान, लेकिन हम अपने मुल्क में साइंस को ज्ञान नहीं कहते, हम उसे विज्ञान कहते हैं। हम कहते हैं विशेष ज्ञान, ज्ञान नहीं स्पेसिफिक नॉलेज। ज्ञान नहीं, क्योंकि ज्ञान तो वह है जो स्वयं को जानता है, वह विशेष ज्ञान है जिससे जिंदगी में काम चलता है। एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक्वेंटेंस है, परिचय है। तो विज्ञान सिर्फ और सिर्फ एक परिचय है और कुछ नहीं। तुम सिर्फ अगर तुम कितना भी साइंटिफिकली अपने आप को प्रोफाउंड मानो, मैं ऐसा एक बात कहता हूं, जैसे देखो हमें लगता है ना कि हमें लाइफ में विज्ञान बहुत चाहिए, ये चाहिए, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन सोच के देखो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत रिसेंट है, लेकिन ह्यूमैनिटी बहुत पहले से है और वो हमेशा सर्वाइव कर रहा है, हमेशा थ्राइव कर रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। तो कुछ तो ऐसा होगा ना कि जो इन साइंस की भी ज़रूरत नहीं है हमको। हाँ, साइंस लाइफ को बेटर बनाता है, ज़्यादा हमें दुनिया को समझने में हेल्प करता है, लेकिन उससे भी बड़ा कुछ ऐसा सुपीरियर चीज़ होगा जो इंसानों के पास ऑलरेडी है कि हमें सर्वाइव कैसे करना है। हम इंसान अपने बारे में जानते हैं बहुत कुछ, नोइंगली अननोइंगली बहुत चीज़ जानते हैं हम अपने बारे में कि हम अगर आप तुम एक जन्म से ही एक जंगल में डाल दो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, साइंस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये नेचर ने मेरे अंदर वो इन्फॉर्मेशन, वो कोडिंग डाल के रखी है कि मैं सर्वाइव करूँगा। मुझे पता है कि मुझे भूख लगेगी तो मैं कुछ खाने के लिए जाऊँगा। कैसे बॉडी काम करता है ऑटोमेटिकली वो बच्चा जानता है, कुछ ना कुछ उसे पता है अपने बारे में। इस चीज़ को समझना। पर जो विज्ञान है, जो भी चीज़ें हैं, वो एक स्पेसिफिक नॉलेज है। आप किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो, दैट्स ऑल। 100 साल पहले कुछ विज्ञान कुछ किसी लेवल पे था, 200 साल पहले किसी और लेवल पे था, आज थोड़ा ऊपर लेवल पे है, कल 100 साल बाद और थोड़े ऊपर लेवल पे होगा। मतलब ओवरऑल हम अपने आसपास की चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा बेटर जान रहे हैं और कुछ नहीं। लेकिन जो रियल ज्ञान है, और इस देश ने, इस धरती ने जिसको सच्चा ज्ञान कहा है, वो है सेल्फ नॉलेज, कि खुद को जानना, क्योंकि वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मेन खेल है। अगर वो खुद की जानकारी ना रहे ना तो हम सरवाइव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा विज्ञान शब्द अंग्रेजी के साइंस शब्द से ज़्यादा मौजूद है। वह ठीक है, क्योंकि वह एक विशेषता जोड़कर कह देता है कि ज्ञान नहीं, एक तरह का ज्ञान है। यह पूर्ण ज्ञान नहीं, एक तरह का ज्ञान है। एक तरह का ज्ञान है, ए टाइप ऑफ नॉलेज। लेकिन सच में ज्ञान तो एक ही है, और वह है उसे जानना जो सबको जानता है। उसे जानना जो सबको जानता है। यह भी स्मरण रखना जरूरी है कि जब मैं उसे नहीं जानता जो सबको जानता है, तो मैं सबको कैसे जान सकता हूं। अगर मैं उसे नहीं जानता जो सबको जानता है, तब तक मैं सब कुछ कैसे जान सकता हूं। जब मैं अपने को ही नहीं जानता कि मैं कौन हूं, तो मैं आपको कैसे जान सकता हूं कि आप कौन हैं। अभी जब मैंने इस निकटतम सत्य को नहीं जाना, द मोस्ट इंटीमेट, द नियरेस्ट, जिससे इंच भर का फासला नहीं है, उस तक को मैं नहीं जान पाया, तो आप मुझसे बहुत दूर हो, अनंत दूर हो। और अनंत दूरी पर कितने ही पास बैठ जाओ, घुटने से घुटने लगाकर, छाती से छाती लगाकर भी बैठ जाओ, तब भी इन्फिनाइट इज द डिस्टेंस। कितने ही करीब बैठ जाएं, दूरी अनंत है, क्योंकि भीतर प्रवेश नहीं हो सकता, फासला बहुत है, उसे पूरा नहीं किया जा सकता। यहाँ पे ओशो ने जो बात बोली ना, बहुत सुंदर है, कि हमें लगता है कि हम दुनिया को समझना चाहते हैं, मैं आपको समझना चाहता हूँ, आप मुझे समझना चाहते हो, मैं संसार को समझना चाहता हूँ। ये सारी बहुत दूर की चीज़ें हैं। जो आपसे सबसे नज़दीक है वो हो खुद तुम उसको ही नहीं जान पा रहे हो, और तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को जान जाओगे, तुम अन्य लोगों को जान जाओगे, तुम अपने माँ बाप को जान जाओगे, अच्छा तुम अपने पत्नी को जान जाओगे। शायद जिसके सबसे नज़दीक तुम आए हो, तुम्हें लगता है कि तुम उसको जान जाओगे, तुम अपने पत्नी के सबसे नज़दीक भी नहीं आ पाए, क्योंकि उससे भी नज़दीक कोई है तुम्हारे अंदर, जहाँ पे रत्ती भर का भी फासला नहीं है। जो तुम हो वहीं पे बैठी हुई है वो।
स्टिल तुम्हें उसका आइडिया नहीं, स्टिल उसका मुझे आइडिया नहीं। मुझे अपने बारे में तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं आपको जान रहा हूं? नहीं, मैं आपसे सिर्फ परिचित हूं, आपको जानता नहीं हूं। या फिर आप मुझसे सिर्फ परिचित हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं। सभी प्रेमियों की तकलीफ यही है, प्रेम की पीड़ा यही है कि जिसको पास लेना चाहते हैं न ले पाए तो मन दुखता रहता है, पास ही नहीं ले पाए। और पास लेते हैं तो मन दुखता है कि पास तो आ गए लेकिन फिर भी पास कहाँ आ पाए, दूरी बनी रहती है। वे प्रेमी भी दुखी होते हैं जो दूर रह जाते हैं, और उनसे भी ज़्यादा दुखी वे होते हैं जो निकट आ जाते हैं, क्योंकि कम से कम दूर रहने में एक भरोसा रहता है कि अगर पास आ जाए तो आनंद आ जाए। पास आकर पता चलता है कि डिल्यूजनमेंट में थे, पास आ ही नहीं सकते। ये जो एक रिलेशनशिप में कोई है उसके बारे में बात बोल रहे हैं ओशो, कि हमें लगता है कि दो प्रेमी प्रेमिका अगर दूर हैं, उनको लगता है कि अगर दूरी है इसलिए हम एक दूसरे को जान नहीं पा रहे और करीब नहीं हो पा रहे। लेकिन जब वो नज़दीक भी आ जाते हैं, आसपास भी आ जाते हैं, आपस में मिलना भी हो जाता है, फिर भी उनके मन में एक बात रहती है कि नहीं, मैं अपने जो पार्टनर है उसको मैं ठीक से जान नहीं पा रहा हूँ, या फिर वो मेरे को नहीं जान पा रही है ठीक से। दूरी है, फिजिकली तुम नज़दीक आ चुके हो लेकिन अभी भी तुम एक दूसरे को नहीं जान पाते कि तुम कौन हो। अभी मैंने कहा ना कि प्रेमी के आप अपनी पत्नी को भी नहीं जान पाते, अपने पति को भी नहीं जान पाते। तो वहां पे ओशो ने यहाँ प्रेमी प्रेमिका के एस्पेक्ट से बात की है कि हम उसे भी नहीं जान पा रहे जिसके सबसे नजदीक हम आए। वो मन में खलल रहती है कि नहीं जान पा रहे। 30 साल पति पत्नी साथ रहे, पास आते हैं विवाह के दिन से दूरी रोज बढ़ती बड़ी होती जाती है, कम नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे समझ आता है वैसे वैसे पता चलता है पास आने का कोई उपाय नहीं मालूम। तो जैसे जैसे तुम नज़दीक आते जाओगे, फिजिकली शादी के बाद तुम नज़दीक आ गए, उस दिन से एक सच्चाई मालूम पड़नी शुरू होती है कि नज़दीक आने का कोई रास्ता है ही नहीं। मैं कितना भी चेष्टा कर लूँ, मैं तुमको तुम्हारे अंदर कभी नहीं उतर सकता, तुम मेरे अंदर कभी नहीं उतर सकते, तुम मेरे अंदर कभी नहीं झांक सकते, क्योंकि उसका एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, मेरे लिए, और तुम्हारे लिए तुम्हारा एक्सेस तुम्हारे पास है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हम आदमी एक मोनोड है, जो आपने एग्जाम्पल पढ़ा था ना, मोनोड मतलब एक कमरा जिसमें कोई खिड़की ना हो, दरवाजे ना हो। तो एक आदमी एक मोनोड है, अपने में बंद आइलैंड है, कहीं से खुलता नहीं। जितने निकट रहते हैं उतना ही पता चलता है कि परिचय नहीं, अपरिचित है बिल्कुल, कि एक इंसान अपने आप से बिल्कुल अपरिचित तो है ही, दूसरों से भी बहुत ज़्यादा अपरिचित है। अपने आप से तो उसको चांसेस भी है कि एक्सेस कर सके, पर दूसरे के लिए मैं अगर किसी को जानना चाहूँ तो वो इंसान एक मोनोड है, अपने अंदर में बंद, एक बंद आइलैंड की तरह, एक द्वीप की तरह, जिसमें घुसने का एक्सेस पाने का कोई रास्ता नहीं। कोई पहचान नहीं हो पाई, मरते दम तक भी पहचान नहीं हो पाती। असल में जो आदमी दूसरे की पहचान को निकलता है, अपने को बिना जाने, वह गलत है, वह गलत यात्रा कर रहा है जो कभी सफल नहीं हो सकती। अगर तुमको लगता है कि तुम बिना खुद को जाने दूसरों को जानने की चेष्टा करते हो ना, कभी नहीं जान पाओगे। तो ऐसा ओशो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? सोचने वाली बात कि खुद को जानने के बाद मैं शायद दूसरों को जान सकता हूँ क्या? बिल्कुल, शायद संभावना बढ़ती है, क्योंकि तुमने एक बार शायद हम अपने अंदर अगर झांक लिए तो एक कहते हैं ना, एक सिस्टम को डिकोड कर सकते हैं शायद हम, कि हम कौन है, किस तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तब शायद हम गेस कर सकते हैं कि सामने वाले में भी वही होगी। जिस तरह एक एग्जाम्पल था ना कि जैसे अगर मेरे पैर में चोट लगा और मैंने चोट का, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे बुखार हुआ, और बुखार में क्या पीड़ा होती है मुझे तजुर्बा है, और फिर आप मेरे सामने आए, आपने कहा कि मुझे भी बुखार हुआ और बहुत बदन दर्द कर रहा है, बहुत शरीर जल रहा है। तब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो मैं गेस कर सकता हूँ आप क्या कर रहे हैं, क्या आप फील कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर मैं शायद अपने अंदर उतर जाऊं, अपने आप को जान पाऊं ना, तब मैं शायद आपको भी जान पाऊंगा। तब संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ मैं अपने अंदर झांक पा रहा हूं ऑलमोस्ट वही चीज़ तुम्हारे अंदर भी होगा। सांख्य स्वयं को जानने का ज्ञान है, इसलिए मैं कहता हूं द सुप्रीम साइंस परम ज्ञान है। और कृष्ण कहते हैं, धनंजय, अगर तू इस परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो योग सद जाएगा, फिर कुछ और साधने को नहीं बचेगा, सब सद गया। जिसने स्वयं को जाना सब मिल गया, जिसने स्वयं को पाया सब खुल गया, जिसने स्वयं को खोला तो अर्जुन से वे कहते हैं सब मिल जाता है। सब योग सांख्य बुद्धि को उपलब्ध व्यक्ति को उपलब्ध है और योग कर्म की कुशलता बन जाती है।
तो यहाँ पे वही वाली बात कि कृष्ण ने अर्जुन को ये साफ साफ कह दी कि एक बार तूने अपने आप को जाना तो तेरी वो जो सांख्य सिद्ध हो जाती है। और सांख्य की बात जो कृष्ण स्टार्टिंग से कर रहे हैं वो सबसे सुप्रीम साइंस है, इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि एक बार वो ज्ञान हुआ, सांख्य बुद्धि तेरे अंदर उपलब्ध हो गई, तब हर कुछ तेरे एक्सेस में आ जाएगा। जो इंसान खुद को जान गया वो इंसान सब कुछ जान सकता है। और योग कर्म की कुशलता बन जाती है वो ज्ञान, कब? वो सांख्य बुद्धि, वही तुम्हारे योग कर्म की कुशलता बनती है। अब ये योग कर्म की कुशलता कैसे बनती है, इसको हम 1 मिनट के ब्रेक के बाद पढ़ेंगे कि योग कर्म की कुशलता क्यों है, योग कर्म क्यों बन जाती है। निधि मिश्रा जी, आपका स्वागत है। राधे राधे। भक्ति ज्ञान दर्पण जी, हेलो भाई जी, आपका स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। और अमन गेमिंग जी, हेलो, आपका स्वागत है। मैन खान जी, लिबनिस कम्स विद फुल मैथमेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ कैलकुलस कंटेम्प्रेरी टू न्यूटन हु ब्रॉट मोशन फ्रेमवर्क ऑफ कैलकुलस। वही मैंने कहा कि कैलकुलस में अगर जो पढ़ा होगा उसमें आपको लिबनिस थ्योरम मिलेगा, लिबनिस के बारे में बहुत चीज़ें मिलेगी। नमो ब्लॉग जी, राधे राधे भैया, आपका स्वागत है। और तो यहाँ तक हमने समझा कुछ, इस चीज़ को समझिएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, किस तरह से कृष्ण किस चीज़ की बात कह रहे हैं, वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि योग कर्म की कुशलता क्यों है। ओशो कहते हैं कि योग कर्म की कुशलता है। वाई, क्यों कहते हैं योग कर्म की कुशलता है? क्योंकि हम तो योगियों को सिर्फ कर्म से भागते देखते हैं। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम तो योगियों को सिर्फ कर्म से भागते देखते हैं। कृष्ण बड़ी उल्टी बात कहते हैं। असल में उल्टी बात कहने के लिए कृष्ण जैसी हिम्मत ही चाहिए, नहीं तो उल्टी बात कहना बहुत मुश्किल होगा। लोग सीधी सीधी बात कहते रहते हैं। सीधी बात अक्सर गलत होती है, क्योंकि सीधी बातें सभी लोग मानते हैं और सभी लोग सत्य को नहीं मानते। सभी लोग जो कन्वीनियंट है, सुविधापूर्ण है, उसको मानते हैं। ट्रुथ को लोग कम मानते हैं। ये तो बात सही है, और ये बिल्कुल उल्टी बात कही कृष्ण ने। क्यों? क्योंकि ओशो कहते हैं क्योंकि हम तो योगियों को सिर्फ कर्म से भागते देखते हैं। कृष्ण बड़ी उल्टी बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं योगी कर्म की कुशलता को उपलब्ध हो जाता है। योग ही कर्म की कुशलता है। हम तो योगियों को भागते देखते हैं, एक ही कुशलता देखते हैं भागने की, एक ही एफिशिएंसी है उनके पास कि वो एकदम रफू हो जाते हैं। कहीं से भी रफू शब्द तो आप समझते ही है ना, कंबल में या शॉल में छेद हो जाता है ना, तो उनको रफू करने वाला ठीक करता है। छेद एकदम रफू कर दिया जाता है कपड़े में छेद होके जो लगाते हैं, चेपी लगाते हैं, उसको रफू करना कहते हैं। रफू मतलब पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या है। ऐसे ही सन्यासी रफू होना जानता है। बस एक ही कुशलता है रफू होने की, और तो कोई कुशलता सन्यासी में, योगी में दिखाई नहीं पड़ती। तो फिर ये कृष्ण क्या कहते हैं कि ये किस योगी की बात कह रहे हैं? निश्चित ही ये जिस योगी की बात कह रहे हैं वह पैदा नहीं हो पाया है। जिस योगी की ये बात कहते हैं वह योगी चूक गया है। असल में योगी तो वह पैदा हो पाया जो अर्जुन को मानता है, कृष्ण को नहीं। असल में योगी तो वह पैदा हो पाया जो अर्जुन को मानता है, कृष्ण को नहीं। अर्जुन भी रफू होने के लिए बड़ा उत्सुक दिखाई पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि अर्जुन के मन में पूरी बात चल रही है कि नहीं, छोड़ दो ये सब चीज़ें, बकवास है, नहीं यहाँ से निकल जाएंगे, युद्ध नहीं करना है। अर्जुन के मन में यही बातें चल रही हैं। वह भी कहते हैं रफू करो भगवान, कहीं से रास्ता दे दो, मैं निकल जाऊं। कौन? अर्जुन ये कह रहा था स्टार्टिंग में। फिर लौट कर ना देखूं, बड़े उपद्रव में उलझ गया हूं। यह सब क्या देख रहा हूं, मुझे बाहर निकलने का रास्ता बता दो। तो अर्जुन के मन में जो सारी दुविधाएं चल रही थी उसी के बारे में ओशो कहते हैं कि अर्जुन का प्लानिंग भी बिल्कुल यही था कि कैसे भी करके इस झंझट से निकलूं, कि नाक भी बची रहे और इस चीज़ से निकल जाऊं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। कृष्ण उसे बाहर ले जाने का उपाय नहीं, और भी अपने भीतर ले जाने का उपाय बता रहे हैं। अर्जुन चाहता है बाहर भागना, लेकिन कृष्ण उसको चाहते हैं कि तू अपने अंदर भाग, अपने अंदर दौड़, अपने अंदर झांक। ये युद्ध तो बाहर ले जा नहीं रहे, इस युद्ध के तो बाहर ले जा नहीं रहे, वह इस युद्ध के भी बाहर जाना चाहता है। कौन? अर्जुन।
इस युद्ध के तो भीतर ही खड़ा रहे हुए और उसमें उल्टा कर रहे हैं कि जरा और भीतर चल, युद्ध से भी भीतर चल, अपने भीतर चल। तो कृष्ण उस युद्ध से, क्या अर्जुन तो बोल रहा है कि मैं इस युद्ध से निकल जाऊं, मैं कैसे भी करके इस युद्ध के सर्कल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन कृष्ण उस युद्ध के बीच में खड़े हैं। और कृष्ण केवल ये नहीं कि उस युद्ध में रखना चाहते हैं अर्जुन को, केवल कि चलो भाई तो इस युद्ध से भागने नहीं दूंगा, नहीं। कृष्ण कह रहे हैं कि इस युद्ध के भीतरी से भीतर और भी भीतर चल। कहाँ? तू जहां खड़ा है उसके भीतर चल, अपने अंदर चल। माने युद्ध छोड़ो, युद्ध तो इंक्लूडेड है ही, उसके अंदर तू अपने अंदर झांक। कृष्ण अर्जुन को वहां ले जा रहे हैं, पर अर्जुन की चेष्टा थी उस युद्ध से भागना। और अगर तू अपने भीतर चला जाता है तो फिर भागने की कोई जरूरत नहीं, फिर तू जो भी करेगा वही कुशल हो जाएगा, जो भी तू करेगा वही। ये श्लोक भी हमने देखा है पहले। कृष्ण ने कहा कि एक बार तो खुद को जान ले, स्वयं का ज्ञान ले ले। ज्ञान, जो मैं जिस ज्ञान की बात कह रहा हूं वो ज्ञान तू एक बार हासिल कर, उसके बाद तुझे जो लगता है तू कर, सब कुछ सही होगा। उसमें ना उस समय ना पाप बचेगा ना पुण्य बचेगा, उस समय ना अच्छा ना बुरा, ना अपना ना पराया, न जीवन न मृत्यु, कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर शांत है, जिसके भीतर का दिया जल गया, उसके भीतर प्रकाश है, और जिसके भीतर मृत्यु न रही, जिसके भीतर अहंकार न रहा, जिसके भीतर असंतुलन न रहा, और जिसके भीतर सब समता हो गया, सब इक्विलिब्रियम हो गया, और जिसके भीतर सब ठहर गया, सब मौन, सब शांत हो गया, उस व्यक्ति में कर्म की कुशलता न होगी तो किसके अंदर होगी? और ये बात तो हम पहले भी देख रहे हैं कि एक बार तुम्हारा मन अगर शांत हो गया, तुम्हारा मन का जो बिखराव है, जो हमने देखा था ना कि हमारा मन बिखरा हुआ है, हमारा मन एक जगह नहीं है, उस मन के टुकड़े टुकड़े हैं, और हर एक मन की अपनी अपनी आकांक्षा है। कोई ये करना चाहता है, कोई ये करना चाहता है, कुछ ये मांग रहा है, कोई मन ये मांग रहा है, कोई मन का टुकड़ा वो मांग रहा है। मन में बिखराव है, और मन का बिखराव सारे की सारी समस्याओं का जड़ है। और एक बार अगर मन शांत हो गया, मन का बिखराव खत्म हुआ और मन जुड़ गया एक जगह, और उसने अपने आप को देख लिया, उस अहंकार को समझ लिया, बस। और एक बार अगर वो दीप जल गया तो बाहर उससे ज्यादा एफिशिएंट इंसान कौन होगा? क्योंकि उस समय उसको पता चल चुका है कि भाई कर्म क्या है। कोई भी टास्क उसके हाथ में आए, कोई भी ड्यूटी वो अपने हाथ में ले, वो बेस्ट ही करेगा। अशांत है हृदय तो कर्म कैसे कुशल हो सकता है। कांपता है डोलता है मन तो हाथ भी डोलता है, कांपता है डोलता है चित्त तो कर्म भी डोलता है। सब विकृत हो जाता है क्योंकि भीतर ही सब कुछ डोल रहा है, भीतर ही कुछ स्थिर नहीं। शराबी के पैर कैसे कांप रहे हैं, ऐसे भीतर सब कांप रहा है। बाहर भी सब कप जाता है, अकुशल हो जाता है वो इंसान, अगर मन ही कांप रहा है। बिल्कुल सही। भीतर जब शांत है, सब मौन है, तो अकुशलता आएगी कहाँ से? कोई भी हमने वो स्टोरी पढ़ी थी ना, वो उस आर्चर की, जब वो तीरंदाज वाली कहानी थी कि वो इंसान एक जो गुरु के पास ले गया पहाड़ के पास, वो पहाड़ के किनारे पे चलते जा रहा है, एकदम किनारे पे चलते जा रहा है। तो वो फिर वो आर्चर जो बोलता है, वो धनुर्धारी बोलता है कि कितने किनारे पे ले गए, मुझे भय लग रहा है कि उस ओर खाई है, हजारों फीट गड्ढी खाई, और इधर उसके हाथ में धनुष बाण दे दिया। तभी उस बूढ़े आर्चर ने, उस बूढ़े गुरु ने क्या बोला कि तुम्हारे मन में अभी भी विचलन है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। अगर तुम्हारा मन स्थिर होता तो अगर तुम उस खाई के किनारे पे भी खड़े होते तब भी तुम्हारा मन अंदर नहीं डोलता, और अगर मन डोल रहा है तो कभी भी तुम्हारा निशाना सही नहीं लग सकता। तो मन में वो शांति चाहिए। अगर वो मन में कंपन है तब बाहर भी हाथ कांपेंगे, पैर कांपेंगे। भीतर जब सब शांत है, सब मौन है, तो अकुशलता आएगी कहाँ से? इनएफिशिएंसी आएगी कहाँ से? अकुशलता आती है भीतर की अशांति से, भीतर के तनाव से, टेंशन से, एंग्जाइटी से, भीतर की चिंता से, भीतर के विषाद से। भीतर गड़े जो कांटे हैं दुख के, पीड़ा के, चिंता के, वे सब कांपते हैं। अंदर जो सारे के सारे चिंताएं, भीतर सारे के सारे दर्द जो अंदर पड़े हैं वही हिलता है, तो बाहर हमारा बॉडी उसी तरह से काम करता है, इनएफिशिएंटली काम करता है। उनसे जो आह उठती है वो बाहर सब अकुशल कर देती है, लेकिन भीतर अगर वीणा बजने लगे मौन की,
इक्विलिब्रियम की, तो अकुशलता के आने का कोई उपाय नहीं। बाहर सब कुशल हो जाता है। फिर तब ऐसा आदमी जो भी करता है वो मिडास जैसा हो जाता है। मन में अगर एक बार शांति आ गई ना, फिर कोई सवाल बचता नहीं है। फिर इंसान के मन में एक बार मन में स्थिरता आ गई तो बाहर की दुनिया सिंपल हो ही जाती है। कहानी है यूनान में कि मिडास जो भी छूता वह सोने का हो जाता था। जो भी छू लेता वह सोने का हो जाता। मिडास तो बहुत मुश्किल में पड़ गया इससे, क्योंकि सोना पास में न हो तो ही ठीक है, थोड़ा हो तो भी चल जाता है। मिडास जैसा हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सोना न तो खाया जा सकता है न पिया जा सकता है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि जिसको भी छू ले वो सोने का बन जाए। वही स्टोरी है कि कहानी है यूनान में मिडास की कि जो भी छूता था वह सोने का हो जाता था। जो भी छू लेता वह सोने का, क्योंकि सोना न तो खाया जा सकता है न पिया जा सकता है। पानी छुए मिडास तो सोना हो जाए, खाना छुए सोडा तब सोना हो जाए। पत्नी उससे दूर भागे, बच्चे उससे दूर भागे, सभी सोने वालों की पत्नियां बच्चे दूर भागते हैं। छुए तो सोना हो जाए। मिडास का टच पत्नी को अगर गले लगा ले प्रेम से तो वह मरी, सोना हो गई। कितना बड़ा कर्ज उसको मिला था। तो जहां भी सोने का स्पर्श हो वहां प्रेम मर जाता है, सब सोना हो जाता है, सब पैसा हो जाता है। मिडास तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, क्योंकि वो जो भी छूता था वह जीवित भी हो तो मुर्दा सोने का हो जाता था। लेकिन मैं ये जो कह रहा हूँ, कृष्ण एक और तरह की कीमिया, एक और तरह का अल्केमी बता रहे हैं, एक अलग तरह का रसायन बता रहे हैं कृष्ण। वो क्या है? वे ये बता रहे हैं कि भीतर अगर समता हो, भीतर अगर इक्विलिब्रियम हो, और भीतर अगर सांख्य हो गया तुम्हारे अंदर, और भीतर अगर मौन शांति हो गई, तो हाथ से जो भी छूते हैं वो कुशल हो जाता है। जो भी करते हैं वह कुशल हो जाता है। फिर जो होता है वह सभी सफल ही नहीं, कहना चाहिए सुफल हो जाता है। तो कृष्ण ने जो केमिकल फॉर्मूला दे रहे हैं हमें, वो ये है कि एक बार तुम्हारे अंदर भीतर सांख्य उतर गया, ज्ञान उतर गया, तुमने अपने अंदर झांक लिया, देख लिया ना, उसके बाद तुम जो भी करते हो अपने हाथों से, जो भी कर्म करते हो, सब कुछ सक्सेसफुल होना ही है, कुशल हो जाता है। कुशल मतलब समझ रहे हो ना कि वो हाईली एफिशिएंट, बेस्ट फॉर्म में, इससे बेटर ना हो सके उस तरह से, इतना कुशल हो जाता है वो। सुफल और बात है, सफल तो चोर भी होता है, याद रखना। सक्सेस कोई बड़ी चीज नहीं है। सुफल कि ऐसा फल मिलना जो सुगम हो, जो सुंदर हो। सफल तो चोर भी होता है लेकिन सुफल नहीं होता। सफल का तो इतना ही मतलब है कि काम करते हैं, फल लग गया, लेकिन कड़वा लगता है, जहरीला भी लग सकता है। सुफल का मतलब है अमृत का फल लगना। भीतर जब सब कुछ ठीक है तो बाहर सब ठीक हो जाता है। इसे कृष्ण ने योग की सकुशलता कही है, कुशलता कही है, इसी को कृष्ण ने कहा है। और यह पृथ्वी तब तक दीनता, दुख और पीड़ा से भरी रहेगी जब तक अयोगी कुशलता की कोशिश कर रहे हैं, कर्म की, और योगी पलायन की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात कृष्ण ने कह दी यहां पर कि हमें लगता है कि योगी जो पलायन करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि जो कुशल लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं, और जो कुशल नहीं है वो कोशिश, वो कर्म किए जा रहे हैं। इसी कारण दुनिया में दीनता है, और वो है इस पृथ्वी पर दीनता, दुख और पीड़ा भरी रहेगी जब तक अयोगी, जो योग्य ना हो, वह कुशलता की कोशिश कर रहा है, कर्म की। कोई भी जो टास्क लिया हुआ है वो उसको बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और वो अयोगी है। अयोगी मतलब क्या? जिसके पास योग नहीं उतरा। अयोग्य इंसान कौन? जिसके पास वो सांख्य उसके मन में उतरा नहीं है, अपने भीतर उतरा नहीं है, उसको अपना ज्ञान नहीं हुआ है। ऐसा इंसान हमेशा कुशल काम नहीं कर पाएगा। और जो योगी है वो भागने पे लगे हुए हैं, जो काम उनको करना चाहिए। जब तक योगी भागेंगे और अयोगी जमकर खड़े रहेंगे, तब तक ये दुनिया उपद्रव बनी रहेगी। तो आश्चर्य नहीं है इस बात में। इससे उल्टा हो तो ज्यादा स्वागत योग्य है। अयोगी भागे तो भाग जाएं, योगी टिके और खड़े हो जाएं और जीवन के युद्ध को स्वीकार करें।
जीवन के युद्ध में नहीं, प्रश्न युद्ध भीतर है। जीवन के युद्ध में नहीं, युद्ध भीतर है, वह है कष्ट। द्वंद्व भीतर है, वह है कष्ट। वहाँ निर्द्वंदता, वहाँ मौन, वहाँ शांति, तो बाहर सब कुशल हो जाता है। तो ओवरऑल इस श्लोक में हमें एक चीज सीखने को मिली कि अगर एक बार मन से, चित्त से तुम शांत हुए ना, तुम्हारे अंदर बाहर की जो वर्किंग है, जो कर्म करना चाहते हो, उसमें एफिशिएंसी आती है। तो इस श्लोक से मैं एक चीज सीख के जा रहा हूँ, जो मैंने ये पर्सनली भी थोड़ा बहुत फील किया है, कि एक बार आपके मन में शांति अगर आती है ना, मन का जो अंधकार के जो बादल छटते हैं ना, तो बाहर आपका काम, आपका एफिशिएंसी वो उस लेवल का दिखता है। उसमें वो खुशबू आएगी ही आएगी, वो एक्यूरेसी आएगी आपके काम में, जो भी कर्म कर रहे हो आप। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप से ही परिचित नहीं हो पाते, अपने आप को ही जान नहीं पाते। और वो ज्ञान जो कहते हैं ना कि एक अपने आत्मबोध का ज्ञान, एक बार वो जाने, उसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं ना, अब वो आत्मबोध का ज्ञान क्या है, ये हमने अभी तक पिछले श्लोकों में जो पढ़ा है, वही चीज़ की, उसी की बात चल रही है। कोई स्पेशल और कोई अन्य ज्ञान की बात नहीं चल रही यहाँ पे। जो हमने अभी तक पढ़ा है पास्ट में, उसी की बात चल रही है। कि जो भी चीज़ हमने सीखा है, उस चीज़ को अगर हम समझ जाए ना कि क्या है, वो ज्ञान हमारे अंदर उतर जाए एक बार, उस चीज़ को हम रियलाइज़ कर लें, उसके बाद उस ज्ञान के साथ अगर हम लाइफ में कुछ भी करेंगे ना, तो अमेजिंग ढंग से घटेगा। अलग टाइप का हमारे अंदर कुशलता आएगी किसी भी कार्य को करने का, अपने कर्म को करने का। तो ये चीज़ कृष्ण हमें कहना चाह रहे हैं कि ये मत समझना कि वो ज्ञान केवल बकवास चीज़ है, वो ज्ञान केवल योगियों के लिए है और योगी योग करके दुनिया से कट जाए, पलट जाए, पलायन कर जाए। नहीं, एक बार योग तुम्हारे मन में उतरा, तुम बने, अपने आप को पहचाने, उसके बाद जिस कर्म को सिद्ध करना चाहते हो, एक बार करके देखो, पानी की तरह सिद्ध होगा वो कार्य। कुछ भी करना चाहते हो, बनना चाहते हो, व्हाटएवर, बहुत सारे अलग अलग लोगों के अलग अलग ड्रीम होते हैं, कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। जिस तरह से कृष्ण अर्जुन को जब सिखा रहे हैं, ये ज्ञान उसके मन में उतारना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि अर्जुन का जो कर्म है उस वक्त, उसको वो अमेजिंग ढंग से कर सके। इसलिए नहीं कि अर्जुन सन्यासी बन जाए, इसलिए नहीं कि अर्जुन जंगलों में चला जाए इस ज्ञान को लेके, नहीं। ये ज्ञान कृष्ण अर्जुन के मन में उतार कर उसे उसका क्षत्रिय धर्म, जो उसका काम है एज ए योद्धा, उस वक्त करना, उसको वो बेस्ट तरीके से करे, ऐसा कि जैसा वो इंसान इससे बेटर ना कर सके कभी जिंदगी में। उसका बेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म वो परफॉर्म करे। इसलिए कृष्ण अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे हैं।